गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं जिसकी एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, देखो साइन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने को दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, देखो लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले अपने को जो फंक्शन दिया हुआ उसको अपन किसके इक्वल मानेंगे, y के इक्वल मानेंगे। तो y इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर। अब अपने को इसका क्या करना है, देखो डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या लिखोगे, देखो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट में अपन क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लगा देंगे, दोनों साइड डी और डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी और डी एक्स साइन और एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो बन गया डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर अपने पास आया है। तो इस एक्स स्क्वायर को अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक्स मान लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो साइन एक्स बन जाएगा। और फिर यहाँ पे देखो मैंने आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखवाए थे। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ अपन क्या कर देंगे, देखो इसका कोस और एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपन ने एक्स को क्या मान लिया था, एक्स स्क्वायर मान लिया था। यहाँ इसका जो साइन एक्स का जो फंक्शन होता है उसको अपन ने एक्स स्क्वायर लिया था, उसको क्या किया, एक्स माना। तो यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो डी और डी एक्स दोबारा लिखना है अपने को, उसमें क्या लिखेंगे, जिसको अपन ने एक्स माना है। तो एक्स किसको माना था, एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर फिर से लिख देंगे। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इनटू में 2x। ये बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। इस प्रकार से अपने को डिफरेंशिएशन करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने को दिया हुआ है tan 2x प्लस 3। तो y इक्वल टू मानेंगे सबसे पहले, देखो अपने को क्या दिया हुआ है, tan 2x प्लस 3। tan 2x प्लस 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन इसको y के इक्वल मानेंगे, y इक्वल टू tan 2x प्लस 3। और लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो y का तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या लगाएंगे, डी और डी एक्स। और ये हो जाएगा tan 2x प्लस 3। tan 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू tan x का क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो sec स्क्वायर x। x की जगह क्या लिखोगे, जो अपन ने x माना है। tan x में x क्या है, 2x प्लस 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3। अब लगाएंगे डी और डी एक्स। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसको x मानना है, x किसको मानना है, 2x प्लस 3 को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 आ जाएगा। अब देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू अपने पास आ गया sec स्क्वायर 2x प्लस 3। और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 2x, x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो इनटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 का क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास क्या आ गया, देखो 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। और इस प्रकार से अपने को डिफरेंशिएशन करना है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने को क्या दिया हुआ, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने को दिया हुआ है साइन कोस एक्स स्क्वायर। ये दिया हुआ है, देखो साइन कोस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन इसको भी y के इक्वल मानेंगे। तो y इज इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख जाएगा, डी और डी एक्स। और ये हो जाएगा साइन कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, अब इस वाले को आगे वाले को पूरे को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो क्या बन गया, साइन एक्स बन गया। तो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कोस, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे, कोस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो डी और डी एक्स में क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स में अपन किसको लिखेंगे, कोस एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आ गया। अब देखो यहाँ पर करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया कोस इनटू में कोस एक्स स्क्वायर, इसका फंक्शन बन गया। और ये देखो यहाँ पे क्या बन गया, कोस एक्स बन गया। तो कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस तो बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन, और एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। और डी और डी एक्स में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
क्योंकि एक्स स्क्वायर को अपन ने क्या मान लिया था, एक्स माना था। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो इसका क्या हो जाएगा 2x और इंटू में 1, क्योंकि x का क्या होता है 1 होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, sec x माइनस 1 अपॉन में sec x प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे भी, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, देखो sec x माइनस 1 अपॉन में sec x प्लस 1। तो सबसे पहले अपन इसको y की इक्वल मानेंगे, y इज इक्वल टू sec x माइनस 1 अपॉन में sec x प्लस 1। अब इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे पहले। तो देखो y इज इक्वल टू sec x को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos x, तो 1 अपॉन में cos x माइनस 1 अपॉन में sec x को यहाँ भी क्या लिखेंगे 1 अपॉन में cos x और प्लस में 1। अब यहाँ क्या लेंगे, दोनों में एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा cos x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन में, यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा cos x, तो यहाँ भी cos x क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस cos x। तो ये देखो दोनों तो cos x तो कैंसिल हो जाएंगे। अब अपने पास y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। अब अपन इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे क्या, देखो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, अब देखो इसका क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। u अपॉन v का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था पिछले वीडियो में, तो क्या होता है देखो v को सेम रखते हैं, तो 1 प्लस cos x तो क्या होगा सेम रह जाएगा, क्योंकि v को अपन क्या रखते हैं सेम रखते हैं। अब u का क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो u को क्या करेंगे यहाँ रख देंगे 1 माइनस cos x, अब क्या आएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस। अब क्या करना है अपने को, अब 1 माइनस cos x को सेम रखेंगे, मतलब u को सेम रखेंगे, और v का क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x और अपॉन में क्या आ जाएगा v स्क्वायर, मतलब 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 प्लस cos x सेम, 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस बाहर cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ क्या जाएगा sin x। अब देखिए माइनस, अब ये सेम है 1 माइनस cos x को क्या करेंगे सेम रखेंगे, और 1 का क्या हो जाएगा 0 और cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, और अपॉन में अपने पास क्या चल रहा है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर चल रहा है, तो इसको सेम रखेंगे। और देखो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, अंदर इंटू कर देंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा देखो sin x प्लस sin x इंटू cos x। अब यहाँ देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, इंटू में माइनस को बाहर रख लो एक बार, इसको अंदर इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो माइनस sin x और माइनस sin x cos x, और अपॉन में अपने पास क्या चल रहा है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो गया sin x, ये हो गया sin x इंटू में cos x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो जाएगा sin x, और ये भी क्या हो गया प्लस हो गया, सॉरी यहाँ पे माइनस था, तो माइनस था तो यहाँ पे देखो ये क्या है यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस आएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस sin x cos x, और अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, आगे अपन इसको सोल्व करेंगे, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा देखो sin x प्लस sin x, ये दोनों रह गए अपने पास, और अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से sin x और sin x क्या हो गए 2 sin x, तो 2 sin x अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को दिया हुआ है √1 प्लस x। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या दिया होता है, देखो √1 प्लस x
माइनस रूट वन माइनस एक्स, और अपॉन में अपने पास है रूट वन प्लस एक्स और प्लस रूट वन माइनस एक्स। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसको वाई के इक्वल लिख लेंगे। तो वाई इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन में रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स। तो अब देखो इसको हमने क्या करना है, पहले इसको अपने सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो वाई इक्वल टू इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो रेशनलाइजेशन करने में इसके ऑपोजिट वाला तो अपने को क्या लेना है, प्लस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेशनलाइजेशन में माइनस आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन में रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स। तो रेशनलाइजेशन में अपन इसका करेंगे तो वन प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स। तो ये क्या बन गया, देखो y इक्वल टू यहाँ इस पे पावर वन है और इस पे पावर वन है, तो वन और वन पावर इनटू में होती है तो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे इनटू कर देंगे तो क्या आ गया, वन प्लस एक्स। अब इसी को अपन इससे भी इनटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का रूट वन प्लस एक्स और रूट वन माइनस एक्स। अब अपने को क्या करना है, इसको इससे इनटू करना है। तो इससे इसको इनटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का रूट वन माइनस एक्स और रूट वन प्लस एक्स। अब इसको इससे इनटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का वन माइनस एक्स, माइनस का वन माइनस एक्स आ गया। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका स्क्वायर अपन खोलते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इसको a मान लेंगे इसको b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस एक्स आ गया, प्लस में क्या करेंगे b स्क्वायर तो वन माइनस एक्स आ गया, और क्या आएगा माइनस टू ए बी, तो रूट वन प्लस एक्स और रूट वन माइनस एक्स। और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ देखो वन प्लस एक्स है और यहाँ क्या है माइनस वन और प्लस एक्स, तो अंदर इंटू कर देंगे इस माइनस को, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, और इसको अंदर इंटू करेंगे तो देखो ये प्लस वाला एक्स और ये माइनस वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, टू माइनस टू, और ये देखो इसको रूट में वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और अपॉन में भी क्या आ गया अपने पास टू एक्स। अब आगे देखिए इसको क्या करेंगे, टू को कॉमन लेके कट कर देंगे। तो देखो किस प्रकार से करेंगे आगे देखो यहाँ पे y इक्वल टू टू को आगे लेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया टू एक्स। तो यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया, y इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। अब अपन इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे u अपॉन v से। तो u अपॉन v से किस प्रकार हो जाएगा, देखो y डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। तो u अपॉन v से अपन करेंगे तो y dy अपॉन dx हो जाएगा y का गुण, और v क्या है x को क्या करेंगे सेम रखेंगे। अब d अपॉन dx क्या लगेगा u के, तो u क्या अपने पास वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा माइनस, अब की बार किसको सेम रखेंगे, वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को, और साथ में क्या आ जाएगा d और dx, और इसमें क्या लिखेंगे x को, और अपॉन में क्या है अपने पास है v स्क्वायर होता है, तो अपॉन में क्या है x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू x एंड वन का क्या हो जाएगा जीरो, माइनस बार रूट एक्स का क्या होता है वन अपॉन में टू रूट एक्स, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब x का फिर से करेंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स। अब यहाँ क्या है माइनस, ये तो हो गया कंप्लीट। अब माइनस को बाहर रखेंगे, ये सेम है वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी और dx क्या हो जाएगा वन, और अपॉन में क्या अपने पास है एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स को अंदर इंटू कर देंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर। इस प्रकार अब इसको आगे सोल्व करेंगे, देखो आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन में dx इक्वल टू, अब देखो यहाँ देखो नीचे वाले में ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको अंदर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस को अंदर इंटू करेंगे तो माइनस अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट का वन माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे वाला प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम लिया करने तो ये आधी पावर और ये आधी पावर कितनी हो गई वन हो गई, तो रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर है, या अपॉन में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर चल रहा है अपने पास। तो देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू
अब हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा इनटू के एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास dy अपॉन dx क्या आ गया 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को क्या दिया हुआ है, sin x डिग्री दिया हुआ है। तो देखो डिग्री का डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, उसको रेडियन में चेंज करना होता है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको पाई अपॉन में 180 से इनटू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को दिया हुआ है sin x डिग्री। तो देखो sin x डिग्री दिया हुआ है, तो डिग्री को सबसे पहले अपन किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। तो y इक्वल टू, सबसे पहले y इक्वल टू लिखो इसको sin x डिग्री। तो जहाँ पे देखो y इक्वल टू डिग्री को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन में 180 से इनटू हो जाएगा, और ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। अब देखो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू, ये हो जाएगा sin, और ये इसका क्या है पूरा x। तो sin x का क्या होता है cos x, तो cos पाई अपॉन में 180 इनटू में x। अब देखो d अपॉन dx इसके साथ आएगा, जिसको अपन ने x माना है, x इसको माना था पाई अपॉन में 180 इनटू में x को। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन में 180 इनटू में x। तो यहाँ पे dy अपॉन dx क्या आ गया, देखो cos पाई x अपॉन में 180 और इनटू में क्या आ गया, पाई अपॉन में 180, क्योंकि x का क्या होता है 1 होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से dy अपॉन dx अपन को वापस डिग्री में चेंज करके लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो पाई अपॉन में 180 इनटू में cos x डिग्री। तो ये अपने पास इसका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को दिया हुआ है log, क्वेश्चन नंबर 7 log बेस e रूट 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x दिया। तो देखो 11th क्लास में आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, तो वहां पे अपन ने cos 2x के दो फॉर्मूले पढ़े थे। क्या पढ़े थे, देखो cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक sin में और एक cos में। तो cos में क्या होता है, देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ये होता है cos 2x का फॉर्मूला। और एक cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो sin में होता है वो क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखो अपने पास cos x आया हुआ है, तो अपन इसको इन दोनों को चेंज करेंगे, किसमें cos x में। ये फॉर्मूले किसके हैं, cos 2x के हैं। तो cos x में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x/2 माइनस 1। और ऐसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, cos x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। ये हो जाएंगे फॉर्मूले किसके, cos x के। ये दोनों फॉर्मूले अपने को यहाँ पे यूज करके इसको सोल्व करना है, और उसके बाद इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे y इक्वल टू log बेस e रूट, देखो वो फॉर्मूला यूज करने जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस cos x/2 है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो माइनस से पहले तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2 sin स्क्वायर x/2 हो गया। अब कौन में क्या है, प्लस का, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे उसके बाद। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो देखो 1 कैंसिल हो गए, तो y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, log बेस e रूट में, ये तो हो गया 2 sin स्क्वायर x/2 और ये हो गया 2 cos स्क्वायर x/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, sin अपॉन cos क्या होता है 10 होता है। तो y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, y इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो 10x/2 आ गया, और log बेस ही अपने पास चल ही रहा है। तो यहाँ से देखो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डिफरेंशिएशन आपको बताइए क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx। अब देखो log x का क्या होता है, ये इसका क्या है x है log का, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x क्या हो जाएगा 10x/2 आ जाएगा x की जगह। अब d और dx किस में लिखेंगे, x में लिखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10x/2। अब देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू, ये हो गया 1 अपॉन में 10x/2। अब 10 का क्या होता है, 10 का आपको पता है 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x/2, और d और dx में क्या आ जाएगा x/2, क्योंकि अपन ने x/2 को अगली बार क्या माना था, x माना था। इस प्रकार से आपको करते रहना है।
तो देखिए यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन में tan को क्या लिख सकते हैं, tan x/2 लिख लो एक बार, और इनटू में यहाँ क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 और इनटू में 1/2। तो यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बन गया, देखो 1 अपॉन में tan को क्या लिखेंगे sin x/2 अपॉन में cos x/2 लिख सकते हैं, इनटू में sec स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में cos स्क्वायर x/2 और इनटू में क्या है 1/2। अब देखो ये cos ऊपर आ जाएगा तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, देखो cos ऊपर आएगा तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा अपना, dy अपॉन में dx इक्वल टू cos x/2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या है sin x/2 और इनटू में क्या चल रहा है 1 अपॉन में cos स्क्वायर x/2 और इनटू में 1/2। तो ये देखो एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी इसकी, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया 1/2 इनटू में क्या रह गया यहाँ पे sin x/2 और यहाँ क्या रह गया cos x/2। अब देखो ये भी अपना एक फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन में आ गई ना सारी चीजें। अब देखो sin cos का फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, sin cos का फॉर्मूला क्या होता है, sin cos का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा था, sin 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin x cos x होता है, 2 sin x cos x होता है। तो यहाँ पे x/2 आ रहा है, इसका मतलब ये किसका हो गया sin x का, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन में sin x आ गया और 1 अपॉन sin x क्या बन जाएगा cosec x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया cosec x हो गया। ये आपका डिफरेंशिएशन है कंप्लीट।